बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको कौम समूद के मुतल्लिक़ बताते हैं। कौम समूद की जाए पैदाइश कदीम जजीरतुल अरब के शमाल मगरबी इलाके में वाक़या वादी कुरा अपनी हरियाली और शदाबी में बेमिसाल है। इस वादी पर कौम समूद के हुक्मरानी थी, जबकि इसके मद्दे मुकाबल जनूब मशरकी अरब पर कौम आद काबिज थी। कौम समूद भी कौम आद की तरह नहायत ताकतवर, तवील कामत और जबरदस्त शान शौकत के हालक थी। इसे फन तामीर में भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाने का फन गोया इन पर खत्म था। इस कौम के दारुल हुकूमत का नाम हजर था, जो हजाज मुकद्दस से शाम जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़या था। अब ये इलाका मदाइन सालिया कहलाता है। मदाइन सालिया के कदीम शहरों में एक अला है जो आज भी बहुत पुररौनक और आबाद है। मदीना मुनव्वरा से तबूक जाते हुए बड़ी शहरा पर तकरीबन 450 किलोमीटर की मुसाफत पर यह शहर वाक़या है। वादी समूद एक जाए इबरतुल अलाह के शहर ही से वादी समूद में दाखिले का रास्ता है। सऊदी हुकूमत ने वादी समूद की तारीखी हैसियत के पेश नजर 1972 ईस्वी में इसे सियाहों के लिए खोल दिया था। यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी मदाइन सालिया स्टेशन रखा गया। ताहम वादी में दाखिले के लिए महकमा सियाहत से इजाजत लेना जरूरी है। ये लकोदक मैदान चटील बेयाबान 18 से 20 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जहाँ हजारों एकड़ के रकबे पर वो खूबसूरत तारीखी इमारत है जिन्हें कौम समूद ने सख्त सुरख चट्टानें तराश कर बनाया था। दूसरी जानब नरम मैदानी इलाकों में आलीशान मकानात के खंडरात है। 1000 साल कबल मसीह के इन फन पारों को देखकर आज के जदीद तरक्की याफ्ता इंसान और माहिर तमीरात हैरान रह जाते हैं। सुर्ख पहाड़ों के अंदर इस शहर खामोशा की हजारों तारीखी इमारतों की मौजूदगी ये बताती है कि इस जमाने में भी इस शहर की आबादी 4 या 5 लाख से कम न होगी, जिसे उनकी बदअमालियों और नाफरमानियों के सबब एक जोरदार तेज और हौलनाक आवाज के जरिए आनन फानन हलाक कर दिया गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाता है, समूद के साथ क्या किया जो वादी करा में पत्थर तराशते और घर बनाते थे। सूरह अल फजर 2008 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यानी सीको ने इसे सऊदी अरब का पहला आलमी विरसा करार दिया। हजरत सालिया मुनसब नबूवत पर कौम समूद अपने आलीशान महल्लात, सरसब्ज़ खेत खलियान, खूबसूरत मरगजारों और नेमतों की फरमानी के सबब गुरूर और तकब्बर और सरकशी के नशे में चूर थे। चूंकि तकब्बर और कुफर का चोली दामन का साथ है तो ये भी इब्लीस के पैरोकार बन गए। हालांकि कुछ ही अरसा पहले कौम आद पर कहरे इलाही के मनाजर इनके सामने थे। ये भी अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करते थे। इनके मुआशरे से हक व इंसाफ नापैद हो चुका था। बेहयाई, फहाशी आखिरी हदूद छू रही थी। मुकद्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम खत्म हो चुका था। रक्सो सरूर, ऐशो इशरत, शराब व शबाब उनकी जिंदगियों के लाजमी जुज बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने इस कौम ही में से एक खुदा तरस और बहुत नेक इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मुंसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। सूरह राफ दीगर नबियों की तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की। वो दिन रात इन्हें समझाते रहे कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया, तो इससे मगफरत मांगो और इसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दवा का कबूल करने वाला भी है। सूरह हूद में है, इस कौम पर इनके खिलाफ हो गई और यूं गोया हुई। उन्होंने कहा, ऐ सालिया, इससे पहले हम तुमसे
कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वह मुनक़ता हो गई। क्या तुम हमको इन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूछते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो इसमें हमें कभी शुबा है। सूरह हूद मौज़े की फरमाइश हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वाज़ और नसीहत और इसके नतीजे में गरीब लोगों का ईमान लाना कौम समूद के सरदारों के लिए तशवीश का बाइस था। दरअसल गुरूर और तकब्बर की दलदल में दम से ये लोग इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई आम आदमी इस तरह महफिलों और चौक चौराहों पर खड़ा होकर इनके आबा अजदाद के खुदाओं की नफी करे, सिर्फ एक अनदेखे रब की इबादत की बात करे। चनाचे इस मसले का हल ढूंढने के लिए सब सरदार सर जोड़ कर बैठे और फिर मुतफिका तौर पर एक नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ऐ सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हम तो कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि ये जो सामने चट्टान है इसमें से एक ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो गब्बन हो, बच्चा दे, हम सब के लिए दूध मुहैया करे, इसमें फला फला खूबियां हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर गुड़गुड़ा कर दुआ फरमाई और अपनी कौम की फरमाइश पूरी करने की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शिक हो गई और इसमें से एक तवील कामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसमें वो सब खूबियां थी जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। ये महीर अकूल मंजर देखकर कौम समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम के सरदारों में से एक जंदा बिन उमरू बिन महल्लात बिन बैदा अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सरियत अपनी हरदर्मी पर कायम रही, इसे जादू का कमाल जाहिर करती रही। इस मौके पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम इस अल्लाह की जमीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की तकलीफ न देना, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें फौरी पकड़ लेगा। ऊँटनी और इसका बच्चा सारा दिन नखलस्तान में चरते रहते थे। सब कबीले वाले पेट भर कर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम न होता। हजरत सालेह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मोहम्मद। दुआओं का तालिब मोहसिन अली शाह।